अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। अब उसमें है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो कह रहा है फाइंड मेजर ऑफ एंगल, यानी एंगल हमने क्या करना है, फाइंड करना है। कौन सा एंगल है जो L1 और फ्रॉम L1 टू L2, यानी L1 से L2 जो है उनके दरमियान यानी कि एक एंगल है, उसको हमने फाइंड करना है। जबकि उसने हमें कह रहा है कि इफ स्लोप ऑफ L1 एंड L2, यानी स्लोप उसने हमें दे दी, एंगल हमें फाइंड करने का कह रहा है। जब भी वो स्लोप आपको दे दे और एंगल फाइंड करने का कहे तो आपने ये वाला फार्मूला लगा देना, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2। तो अब देखें हमने यहाँ पर, अच्छा m1 m2 पहले या बाद में लिख दें, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप उधर मैंने m2 को, चलिए इधर भी मैं m2 पहले लिख देता हूँ, बात एक ही है क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा ना। अब देखें यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर देनी है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, उसने ना दो चीजें दी थी, स्लोप ऑफ L1, ठीक है, स्लोप ऑफ L1 यानी कि ये है, इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या है जी, 1 है आई थिंक, AS1 है, ठीक है। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m2 का मतलब है कि जो स्लोप है m2 की, तो m2 की स्लोप ये है 1 जो उसने गिवन दी है, तो आपने लिख देना 1 माइनस m1 की स्लोप क्या है 0 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 और m2 क्या है आपके पास 1 है और m1 क्या है 0 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 0 0 हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा जो है आपके पास क्या आ जाएगा 1/1, दैट इज, आप इसको 1 ही लिख सकते हो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा को इधर ही रहने दें, ये टेंजेंट उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो जब भी आप कैलकुलेटर पे टेंजेंट इनवर्स लेते हैं तो आपके 1 लेते हैं तो वो 45 आता है। तो ये जो एंगल है हमने फाइंड करना था, ये फाइंड हो गया। अब इसको कैलकुलेटर पे कैसे फाइंड करेंगे, आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, यानी सेकंड फंक्शन जिसे कहते हैं। फिर आपने टेंजेंट का जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास tan इनवर्स इस तरह लिखा आ जाएगा, उसके आगे 1 लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा। तो ये आपके पास यानी कि पहला इसका पार्ट हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट हमने करने हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट जो 2 पार्ट स्टूडेंट, ये दूसरा और तीसरा, क्योंकि बिल्कुल सेम काम करना था इसलिए मैंने सॉल्व कर दी ताकि कम टाइम में हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। उसने m1 यानी स्लोप L1 का भी दे दिया, L2 का दैट इज m2 ये भी दे दिया, यानी 0.5 एंड 4.5। अगर एंगल थीटा हो किसके दरमियान, L1 और L2 के दरमियान, तो फिर हमारे पास ये वाला फार्मूला लगता है, tan थीटा इसी तरह इक्वल का साइन इसी तरह m2 4.5 है। अब यहाँ देखिएगा 4.5, m1 कितना है माइनस 0.5 है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दो माइनस मिलकर प्लस में चेंज हो जाएंगे 0.5, और नीचे 1 एज इट इज, प्लस इसी तरह m2 मेरे पास क्या है 4.5 है, जबकि m1 मेरे पास क्या है माइनस 0.5 है। तो अब देखें 4.5 में 0.5 ऐड करो तो 5.0 हो जाएगा, और ये देखें 1 ये वाला प्लस इस माइनस से, यानी प्लस माइनस माइनस 4.5 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो 2.25 आता है, 2.25 में से 1 निकालो तो माइनस 1.25 आ जाएगा। अब इसको 5 डिवाइड बाय माइनस 1.25 करेंगे तो माइनस 4 आएगा। अब थीटा इधर रह जाएगा, टेंजेंट जो है इनवर्स उधर उधर जाके ये टेंजेंट जो है इनवर्स बन जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स -4 लेंगे तो -75.96, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 76 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल क्योंकि नेगेटिव आ गया, एंगल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपके पास एंगल नेगेटिव आ जाए तो आपने क्या करना है, 180 से माइनस करना है, क्योंकि ये 180 से छोटी वैल्यू है ना, तो लाजिम बात है 180 से आपने इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो मेजर ऑफ एंगल आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 76, दैट इज इक्वल टू 104 डिग्री, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 180 से इसलिए माइनस किया क्योंकि जो हमने एंगल फाइंड किया था वो नेगेटिव आया था, तो एंगल नेगेटिव नहीं होता है, एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, साइड और एंगल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको 180 से माइनस किया। अगर थर्ड की बात करें तो उसने दे दिया स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू टेंजेंट 45, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। टेंजेंट 45 का मतलब क्या है, 1 होता है, जो टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1 होती है, इसलिए L1 दैट इज m1, यानी L1 का मतलब है जो स्लोप की बात हो रही है तो वो m1 से रिप्रेजेंट होगा, 45 1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ L2 उसने 135 दे दिया, तो टेंजेंट 135 पे -1 होता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करोगे तो टेंजेंट 135 जो है वो -1 के इक्वल होता है। L2 है तो इसलिए स्लोप का नाम m2 हो जाएगा, -1 m1 और m2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास फार्मूले में m1 और m2 यूज होते हैं। अब हमने लिख देना इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन एंगल फ्रॉम L1 टू L2 देन
ये वाला फार्मूला जो यहाँ मैंने लिखा है वो लिख दिया, टेंजेंट थीटा। इसी तरह m2 -1 है, m1 क्या है 1 है, 1 पुट कर दिया, नीचे 1, इसी तरह ये प्लस, इसी तरह m2 क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा दो, m1 क्या है आपका प्लस में है तो अपने प्लस लगा देने। फिर देखें ये ऊपर क्या हो गया जी -2, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़र 1, तो +1 -1 0 हो जाएगा। तो जब भी किसी वैल्यू का डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो अनडिफाइन होता है, ठीक है। अनडिफाइन जिसे हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए -2 डिवाइड बाय 0 अनडिफाइन होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 है। तो अब देखें क्या होता है थीटा थ्री, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री पे, टेंजेंट इन्फिनिटी 90 डिग्री पे, यानी टेंजेंट 90 पे अनडिफाइन होता है। तो क्योंकि अनडिफाइन है तो इसका मतलब है कि एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन 1 था इसके पार्ट हो गए कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें स्लोप दे दी थी दोनों की, इसमें हमें स्लोप नहीं दे दी। क्या करे, L1 ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, मतलब एक ये पॉइंट है फर्ज करो और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ना एक लाइन L1 जो है वो ज्वाइन कर रही है। इसी तरह एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, L2 उसको ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो इसमें उसने हमें पॉइंट दे दिए तो स्लोप नहीं दी। तो क्योंकि हमने मेजर ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं, जो उसने पहले वाले क्वेश्चन में बात की, सेम वही चीज हमने, फाइंडिंग सेम है, जस्ट उसमें जो इनपुट है ना वो डिफरेंट है। तो अब हमने क्या करना है कि जब भी पॉइंट गिवन होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास स्लोप होगी, तभी हम मेजर ऑफ एंगल निकाल सकेंगे। इसलिए इन दोनों जो पॉइंट हैं, ये वाले और ये वाले, इनकी हेल्प से हम L1 और L2 की स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ L1 को M1 से रिप्रेजेंट करेंगे, स्लोप ऑफ L2 को M2 से रिप्रेजेंट करेंगे। M1 जो है इसके जो 2 पॉइंट हैं उनको लिख दिया, इसी तरह L2 के जो 2 पॉइंट थे उनको लिख लिया, फार्मूला स्लोप का लगा दिया। तो ये देखें इस क्वेश्चन में हम 3 फार्मूला लगाएंगे, ये तो मतलब सेम ही है ना, लेकिन 2 बार लगेगा M1 और M2, लेकिन फार्मूला स्लोप का ही है। और उसके बाद हम टेंजेंट का लगाएंगे, जिससे हमारे पास मेजर ऑफ एंगल जो उसने फाइंड करने का कहा था वो निकल आएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, M1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 भी हमारे पास क्या है 0 है, x2 हमारे पास क्या है जी 5 है, और माइनस x1 क्या है 2 है। तो हमारे पास जो M1 है वो 0 और क्या आ जाएगा 3, दैट इज M1 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। M2 की बात करें तो M2 इज इक्वल टू y2 हमारे पास 5 है, और y1 हमारे पास क्या है 0 है, डिवाइड बाय x2 हमारे पास क्या है 5 है, और x1 हमारे पास क्या है 2 है। तो M2 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और नीचे क्या आ जाएगा 3। तो अब आप देखें कि M1 और M2 हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। जब आपके पास M1 और M2 आ गया है तो फिर आपने क्या करना है कि टेंजेंट का फार्मूला लगा देना है। नाउ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 M1 1 प्लस M2 M1। तो टेंजेंट थीटा M2 हमारे पास क्या है आ गया जी 5/3 आ गया। M1 हमारे पास देख सकते हैं क्या है 0 है, नीचे 1 प्लस M2 क्या है 5/3 है, और M1 क्या है हमारे पास 0 है। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस ये जो 5/3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा, और नीचे यानी कि अगर आप इसके 1 लिखना चाहें ना, यानी कि 5/3 डिवाइड बाय 1, तो वो एक ही बात है, वो 1 के साथ जब डिवाइड होगा तो वो 5/3 ही हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास 5/3 है उसकी पॉइंट में वैल्यू कितनी हम चेक कर लेते हैं। 5/3 ठीक है जी, टेंजेंट 5/3 हम कैलकुलेटर पे इसको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास 1.66 आ रहा है, ठीक है। 1.66 तो 1.67 कर लेते हैं, ठीक है, इसे राउंड ऑफ करके 1.67 कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसी का जो टेंजेंट इनवर्स है वो लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स 1.67 ले लेते हैं, 1.67 है वो ले लेते हैं। तो ये आ रहा है जी 59.0 आ रहा है, ठीक है। तो ये थीटा इज इक्वल टू 59.0 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 59 डिग्री ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो पहला पार्ट है, इसके सारे जो पूरा प्रोसीजर मैंने एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगले जो इसके पार्ट हैं उनको मैं पहले सॉल्व करके साथ ही समझा दूंगा, तो टाइम भी बचत हो जाएगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमारे पास जो L1 है उसके 2 पॉइंट दे दिए गए हैं और L2 के भी 2 पॉइंट दे दिए गए हैं। अब हमारे पास जो L1 है उसका जो स्लोप है वो m1 होगा और L2 का स्लोप m2 होगा। इसके दोनों पॉइंट आपने लिख लेने हैं। x1 y1 x2 y2 स्लोप का फार्मूला लगाया x2 माइनस y2 माइनस y1, नीचे x2 3 है, आगे देखें x1 है ना, तो ये माइनस इसके साथ भी माइनस है और एक इसके साथ माइनस, ये दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस में चेंज, ये वाला 2 इधर आ जाएगा। 4 में से 1 गया 3, 3 और 2 क्या हो गया 5, तो m1 हमारे पास आ गया। इसी तरह हमारे पास ये दो जो पॉइंट है L2 के, ये लिख दिए, y2 8 है, y1 हमारे पास क्या है जी 3 है, x2 हमारे पास 4 है, x1 माइनस 1 है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दो माइनस इसको प्लस में चेंज करेंगे और 1 ऐसे आ जाएगा। 5 में से 8 में से 3 गए 5, 4 प्लस 1 5, 5 1 ज़ा 5, तो m2 हमारे पास 1 आ गया। m1 और m2 जब हमारे पास आ गए तो अब हमारे पास एंगल जो है वो निकालना, क्योंकि उसने मेजर ऑफ एंगल की बात कर रहा है, वो फार्मूला लगा दिया। m2 की हमारे पास वैल्यू 1 है, आगे माइनस m1 हमारे पास देखें 3/5, हमने 3/5 लिख दिया, 1 ऐसे, प्लस इसी तरह m2 की वैल्यू 1 है, 1 लिख दी, और m1 की वैल्यू 3/5 है। अब देखिए हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया 5, एलसीएम ले लिया ना 5, इस 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये जो एलसीएम है, ये जो 5 है, इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा। अब ये वाला माइनस इसी तरह, और ये 5 और ये 5 क्योंकि सेम है इसलिए 3 इसी तरह आ जाएगा। यही काम हमने नीचे किया कि ये देखो 3 1 ज़ा 3 होना है ना, तो इसलिए ये 5 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम। इस 1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, जबकि इधर डिनोमिनेटर है जो कि हमारा एलसीएम है, इसलिए ये जो एलसीएम है ये इस 1 से, ये वाला 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, ये प्लस ऐसी, ये देखिए 5 और 5 क्योंकि सेम है इसलिए 3 ऐसे ही आ जाएगा। मैं थोड़ा सा साइड पे भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर यूँ लिखे 1 माइनस 3/5, अब देखिए आपने 5 ले लिया एलसीएम, अब आप देख सकते हैं इस 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये जो 5 है इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, ये 5 और 5 सेम है, यानी जो डिनोमिनेटर है वही हमारा एलसीएम है, तो 3 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास 5 1 ज़ा 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 5, ये जो चीज़ हमारे पास 5 माइनस 3 over 5 बनी थी वो ये बनी थी। अब 5 में से 3 गए 2, और 5 में से 5 में 3 ऐड किए तो 8। अब देखें ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर, इन दोनों एलसीएम है, एलसीएम सेम है, और तो कट गए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, थीटा इधर ही गया, टेंजेंट जाकर उधर इनवर्स बन गया, 1 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 0.25 आएगा, 0.25 करो तो 14.0 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 14 डिग्री। तो यूं हमारे पास इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, अगेन उसने हमें L1 और L2 के दोनों के, यानी L1 के भी 2 पॉइंट दे दिए, L2 के भी दोनों पॉइंट दे दिए। इन 2 पॉइंट की हेल्प से हमने स्लोप निकाली, इधर भी हमने स्लोप निकाली, वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल सेम मेथड है, इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर दिया। जो L1 यानी कि स्लोप ऑफ L1 है वो m1 होगा, इसलिए इसके दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। y2 की वैल्यू देखिए 1 है, 1 पुट कर दी। आगे देखें y1 हमारे पास -5 है, तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, सॉरी ये वाला माइनस की बात हो रही है, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा, ये 4 आ जाएगा। x2 हमारे पास 5 है, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस करेगा और ये 5 आ जाएगा। 4 + 1 5, 5 + 5 10, 5 1 ज़ा और 5 2 ज़ा। अगेन L2 की जो स्लोप है वो m2 है, तो इसलिए हमने दोनों पॉइंट ये वाले लिख दिए। अब देखें y2 हमारे पास 5 है, 5 लिख दिया, y1 क्या है 2 है, तो -2 आ जाएगा। x2 हमारे पास 0 है, x1 क्योंकि पहले से नेगेटिव है, तो ये वाला माइनस ये वाले माइनस को प्लस कर देगा और यहाँ 3 आ जाएगा। 5 में से 2 गए तो 3 बचे, 0 + 3 3 होते हैं, 3 3 से कैंसिल होकर 1 आ गया। अब हमारे पास हमने एंगल निकालना है, तो टेंजेंट थीटा का m2 - m1 1 + m2 m1 लगा दिया। m2 की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है 1 है, 1 लगा दिया, आगे माइनस m1 हमारे पास क्या है 1/2 है, 1/2 1 इसी तरह, प्लस m2 की वैल्यू 1 है और m1 की वैल्यू 1/2 है। अब हमने क्या किया कि ये जो 1 - 1/2 था, तो हमने ये देखें इसका एलसीएम 2 ले लिया, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, लिहाजा 2 1 ज़ा 2 हो गया, और -2 और 2 सेम है तो 1 हो गया। ये देख सकते हैं, ये देखें ये 2 आ गया इस ऊपर वाली लाइन का, ये देखो ये वाली लाइन तो ये है, ये देखें ये वाला 2 एलसीएम आ गया। अब ये 2 1 ज़ा 2 -1, तो आप देख सकते हैं 2 - 1 डिवाइड बाय 2, यानी 1 - 1/2 को सॉल्व किया तो 2 - 1 डिवाइड बाय 2 आ गया, जो कि हमने इधर लिख दिया। ये वाली लाइन एज इट इज आ गई, नीचे भी तो इसी तरह ही आएगा, 1 + 1/2 ही है, सिर्फ प्लस का डिफरेंस है, तो 2 एलसीएम ले लिया, ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया, ये वाला 1 ऐसे ही 1 1 ज़ा 1, ये भी देखो एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, दोनों एलसीएम से कट गए, 2 में से 1 गया 1, 2 + 1 3, तो अब देखिए
थीटा इधर ही, टेंजेंट इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा 1, तो टेंजेंट इन्वर्स 1/3 जो होता है वो 18.43 होता है। तो इस तरह हमारे पास जो था क्वेश्चन नंबर 3 वो भी हो गया। अच्छा, तो पार्ट 4 में अगेन उसने हमें 2 पॉइंट दे दिए, L1 के और L2 के भी 2 पॉइंट दे दिए। हमने दोनों यानी इसके दोनों पॉइंट लिख लिए, स्लोप का फार्मूला लगाया, हमारे पास -1 आ गया। देख सकते हैं कि y2 -1, y1 क्या है 6 है, -6, तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। x2 आपके पास 5 है, x1 आपके पास 2 है, 9 में से 6 गए -3, 5 में से 2 गए 3, तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब देखिए स्लोप ऑफ L2 M2 है, इसके दोनों जो पॉइंट है वो हमने लिख दिए, फार्मूला पुट कर दिया। y2 देख सकते हैं y2 की वैल्यू -5 है, y1 क्या है ये देख सकते हैं माइनस ये वाला और ये वाला माइनस क्या हो गया +5, x2 आपके पास -10 है, ये वाला माइनस, और x1 क्या है 5, तो -5 + 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 15 -15 तो 0 हमारे पास, m1 -1 m2 क्या है 0, तो हमने फार्मूले में पुट कर दी, m2 हमारे पास 0 है, m1 हमारे पास क्या है -1 है, तो ये देख सकते हैं ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे, 1 इसी तरह प्लस इसी तरह, m2 क्या है 0 है 0 लिख दिया, m1 क्या है -1 तो -1 लिख दिया, 0 + 1 1 होते हैं, 1 प्लस माइनस माइनस 0 1 0, 1 और 1 देखें 1 आ गया। अब देखें ये टेंजेंट थीटा इधर ये जाके टेंजेंट इनवर्स 1/1, तो टेंजेंट इनवर्स 1 जो होता है 45 होता है, तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 5, अगेन उसने हमें 2 पॉइंट L1 के दे दिए, 2 पॉइंट L2 के दे दिए, L1 का M1 स्लोप है, इसलिए इसके दोनों पॉइंट को ये देखें हमने यहाँ पे लिखा फार्मूला m1 = y2 - y1 x2 - x1, m1 इसी तरह इक्वल इसी तरह y2 की वैल्यू देखो -9 है वो पुट किया, ये वाला ये देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस, और y1 की वैल्यू क्या है 3 है ना, y1 की 3 है तो 3 आ गया, x2 हमारे पास 7 है माइनस, और x1 क्या है 0, 9 में से 3 गए 6, 9 इज ग्रेटर देन 3 इसलिए साथ साइन माइनस लगेगा, 7 - 0 7 होगा, तो m1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह m2 के दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, फार्मूला लिखा, m2 इसी तरह इक्वल इसी तरह, y2 -12 है, y1 आप देख सकते हैं कि ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, और y2 की जगह 2 आ जाएगा, x2 -8 है, अब देखें ये वाला माइनस इसी तरह, और x1 की जगह 2, 12 में से 2 गए 10 बचे, 12 इज ग्रेटर देन 2 इसलिए साथ साइन माइनस का लगेगा, -8 -2 दोनों माइनस के नंबर मिलकर -10 बना देंगे, माइनस माइनस से कैंसिल और 10 1 10, m1 और m2 दोनों आ गए हैं, आगे स्लोप का फार्मूला लगा दिया, टेंजेंट यानी एंगल जो हमने मेजर ऑफ एंगल निकालना है वो, अब देखिए m1 देख सकते हैं हमारे पास क्या है 1 है, आगे देखें m2 हमारे पास 1 है, 1 लगा दिया, m1 हमारे पास क्या है -6/7 है, तो इसका ये वाला माइनस और फार्मूले का माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 6/7 1 प्लस m1 की वैल्यू 1 है, जबकि m2 की वैल्यू 1 है, और m1 की वैल्यू हमारे पास -6/7 है, m2 है ना, m2 की वैल्यू देखो क्या है 1 है, तो m2 की जगह 1 आ गया, m1 की जगह -6/7। अब आप देख सकते हैं 1 + 6/7 लिखा है, तो हमने 7 एलसीएम ले लिया, 7 1 7, 7 और 7 सेम है तो ऐसे 6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + 6/7 जो है वो किस में चेंज हो गया, 7 + 6 / 7, इसमें नीचे भी तो यही है, ये देख सकते हैं कि 7 एलसीएम आ गया, इस 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए ये 7 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 7, ये वाला प्लस इस माइनस को माइनस में चेंज करेगा, यानी प्लस माइनस माइनस 1 6 6, ये भी एलसीएम है ये भी एलसीएम है, डिनोमिनेटर से कटा, 7 और 6 कितने होते हैं 13, पीछे क्या बचेगा 7 में से 6 गया 1, तो पीछे 13 बच गया, तो टेंजेंट इनवर्स 13 85.6 डिग्री आ जाता है, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन 2 था उसके तमाम पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, इंटीरियर एंगल क्या करना है, एक ट्राइंगल ABC हमने इस तरह मैंने बना दी कि एक ABC एक ट्राइंगल है जिसके हमने क्या करना है कि 3 इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं, और हमें गिवन में क्या कह रहा है कि जो स्लोप AB की है, यानी AB की हमारे पास स्लोप है दैट इज m1 वो 0 है, स्लोप ऑफ BC जो है उसकी m2 है तो -1 है, और फिर क्या है स्लोप ऑफ AC m3 है जो कि 1 है, तो ये चीजें तो उसने हमें गिवन दे दी। हमने लेट किया कि अल्फा बीटा एंड गामा या गामा जो भी आप पढ़ें बी द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ द वर्टेक्स ABC रिस्पेक्टिवली, कि ये जो ए अल्फा बीटा गामा जो है ये 3 एंगल हैं ABC के, जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स इस कोने को कहते हैं जहां पर 2 लाइन ज्वाइन करती हैं, कि अल्फा बीटा गामा 3 वर्टेक्स हैं उनके एंगल हैं। तो अब हमने क्या करना है कि अल्फा फाइंड करना है, बीटा और गामा जो फाइंड करना है, एंगल जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था काम वो
काम यहाँ पे करना है। इसमें आसान काम ये है कि हमें स्लोप ऑलरेडी दे दी है, क्वेश्चन 2 में हमने स्लोप फाइंड की थी, जबकि क्वेश्चन 1 में भी उसने हमें स्लोप दे दी थी। उसमें जस्ट हमने एक एंगल फाइंड किया था, इसमें हमने 3 एंगल फाइंड करने। तो अल्फा बीटा गैमा इस तरह हम फाइंड करेंगे। अब देखें m3 की क्या वैल्यू है, 1 पुट कर दो, माइनस m1 क्या है, 0 है, 0 पुट कर दो, आगे क्या है 1 प्लस m3 की वैल्यू क्या है 1 है, और m1 हमारे पास क्या है 0 है। तो अब आप देख सकते हैं 1 माइनस 1 और 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस 0 1 होता है ना, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा और 1 प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये टेंजेंट अल्फा आपने हर स्टेप में बेशक लिखते जाना है, या ना लिखें तो लास्ट में लिख दें। तो टेंजेंट अल्फा क्या आ जाएगा जी, 1 की इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 डिवाइड बाय 1 1 हो जाएगा। अल्फा को इधर ही रहने दें, टेंजेंट उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स 1 हो जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स 1 जो होता है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो यूँ हमारे पास जो अल्फा है वो 45 डिग्री के इक्वल आ गया। अब हम बीटा की बात करते हैं। तो m1 हमारे पास क्या है 0 है, माइनस m2 देख सकते हैं आप, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, और नीचे 1 प्लस m1 क्या है हमारे पास 0 है, जबकि m2 हमारे पास क्या है -1 है। तो अब देखें 1 ओवर 1 माइनस 0 जो कि 1 ओवर 1 अगेन जो है टेंजेंट अल्फा 1 ओवर 1 यानी 1 ही होगा। तो अल्फा को इधर ही रहने दें, ये टेंजेंट उधर जाके क्या हो गया इनवर्स 1 आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1। तो हमारे पास जो अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू जो होती है, सॉरी ये अल्फा नहीं है जी बीटा है, ये क्या है बीटा है। तो बीटा जो है वो हमारे पास 45 आ गया। देख सकते हैं बीटा भी हमारे पास कितना आ गया 45। अब देखिए जो गैमा है आप इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 होता है, वहाँ ये दोनों अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके गैमा आपके पास 90 निकल आएगा। लेकिन हम इसी को ही पुट कर देते हैं, टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू m2 हमारे पास क्या है जी -1 माइनस m3 क्या है जी 1 है, और अच्छा m3 क्या है, m2 क्या है -1 है, सही हो गया, और m3 क्या है 1, और नीचे 1 प्लस -1 और माइनस नहीं m2 क्या है जी -1 है, और m3 क्या है +1 है। तो ये आ जाएगा जी टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा जी 1 -1। तो टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू -2 ओवर 0। तो गैमा इज इक्वल टू टेंजेंट, अच्छा ये किसके इक्वल आता है, ये आ जाता है हमारे पास जो गैमा है वो हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी के, ठीक है, कि अनडिफाइन होता है। जब भी कोई वैल्यू क्या हो नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो तो टेंजेंट जो होता है वो अनडिफाइन होता है। तो इसका मतलब है कि अनडिफाइन टेंजेंट कहाँ पे होता है 90 डिग्री पे होता है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा टेंजेंट, बल्कि नहीं ऐसा करें कि अल्फा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू ये करें tan इनवर्स इन्फिनिटी लिख लें यूँ, और अगले स्टेप में क्या लिख लें 90 डिग्री। तो यूँ हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो क्या आ जाता है 90। अब इन तीनों को ऐड करें 90 45 और 45 ये भी 90 होते हैं, 90 और 90 180 होते हैं। तो यूँ हमारे पास इसके तीनों जो एंगल थे इंटीरियर वो हमने फाइंड करने थे, वो फाइंड कर लिए हैं। अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट 2 में अगेन m1 0.25, m2 1.25, m3 इज इक्वल टू 1 दे दिया। अगेन लेट अल्फा बीटा गैमा हमने कर लिया कि 3 जो है हमारे पास एंगल है। तो इसमें हमने क्या किया कि पहला टेंजेंट अल्फा का फार्मूला लगा दिया। m3 हमारे पास देखें 1 है, माइनस m1 हमारे पास 0.25, अगेन 1 प्लस m3 की वैल्यू 1 और m1 की वैल्यू 0.25। 1 में से आपने 0.25 निकालना है तो आपके पास 0.75 बचेगा। ये आ जाएगा जी 1 प्लस 0.25, 1 में 0.25 ऐड करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि 0.75 को डिवाइड करना है 1.25 के साथ। जब आप 0.75 को डिवाइड करते हैं 1.25 से तो आपके पास 0.6 आता है। फिर इसी का जब टेंजेंट इनवर्स, ये टेंजेंट क्या है इनवर्स लिखा हुआ है, टेंजेंट इनवर्स लेते हैं क्योंकि अल्फा इधर जाके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा 30.96, दैट इज 31 डिग्री होता है, यानी कि उसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। बीटा में अगेन हमने फार्मूला पुट कर दिया m2 m1 m1 प्लस m2 m1 और m2। अब देखें m1 की वैल्यू 0.25 है वो लगा दी, माइनस इसी तरह m2 की वैल्यू 1.25 है 1.25 लगा दी, 1 इसी तरह प्लस इसी तरह m1 की वैल्यू 0.25, m2 की वैल्यू 1.25। अब देखें माइनस 1.25 से 0.25 निकालेंगे तो -1 बचेगा, यानी 0.5 खत्म हो जाएगा। 1 ऐसी 0.25 को 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.3125 आ जाता है। अब इसमें ऐड करते हैं तो 1.325 आ जाता है। अब आपने डिवाइड करना है, 1 डिवाइड बाई 1.325 डिवाइड करते हैं तो
आपके पास आता है -0.76। अब आपने टेंजेंट इन्वर्स लेना है -0.76 का, तो आपके पास आता है -37.2, दैट इज 37 डिग्री, यानी कि आता है आपके पास। अच्छा, ये जो 37 आता है क्योंकि ये नेगेटिव आ गया, तो आपने को पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था कि जब भी एंगल नेगेटिव आए तो उसको 180 में से आपने क्या कराना है, माइनस करा लेना है, क्योंकि एंगल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। इसलिए हमने क्या करना है कि 180 में से ये -37 माइनस करना है, तो 143 हमारे पास आ जाएगा। जब आपके पास अल्फा और बीटा आ जाता है तो आप दो मेथड लगा सकते हैं थर्ड एंगल के निकालने के। एक मैंने ये किया है और एक उधर किया, आप दोनों में से जो आपको आसान लगता है वो लगा दें। तो अगेन हमारे पास m2 m3 1 m2 m3, इसमें वैल्यू हमने सिंपल पुट की, 1 में से 1 गया तो 0.25, 1 और 1.25 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1.25 आ गया, 1.25 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास 2.25 आ गया। इसमें देखें ना 1 और 1 कैंसिल होकर 0.25 आया था, इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.11 आ गया। इसी का जब टेंजेंट इनवर्स लिया 6.2, दैट इज 6 डिग्री। ये जो थर्ड है, एक तो ये तरीके से आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो सेकंड मेथड है ये है कि जब भी आपके पास अल्फा और बीटा दो एंगल आ जाए तो तीसरे एंगल के लिए आप ये वाला मेथड लगा लें, कंपैरेटिवली इसके ज़्यादा इजी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा हमारे पास 31 है, बीटा हमारे पास 143 है, ये देखिए 31 और 143। गैमा हमने फाइंड करना है, इन दोनों को ऐड किया 174 हो गया, ये इधर ऐड हो रहा है 180 में, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 174 निकालेंगे तो 6 डिग्री आ जाए। क्यों कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है। इसलिए हमने अल्फा बीटा और गैमा को ऐड किया तो 180 के इक्वल इसलिए किया क्योंकि जो इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल होते हैं उनका सम 180 इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें अगेन स्लोप m1 m2 m3 दे दी है, अल्फा बीटा गैमा हमने उनको लेट कर लिया है एंगल, और जो है अल्फा का फार्मूला यानी अल्फा जो फाइंड करना है उसका फार्मूला पुट कर दिया। अच्छा, ये 3 और 2 क्यों लिखा हो सकता है वो शुरू में मैं बताना भूल गया। क्या आप देख सकते हैं कि m3 जो है, m3 किसके अल्फा की तरफ, वेरिएबल अल्फा ये है ना, ये देख सकते हैं कि अल्फा किस में है, m3 और m2 के तरफ है, यानी यहाँ से यहाँ एंगल बन रहा है तो m3 और 2 के दरमियान में एंगल बन रहा है। इसी तरह अगर हम बीटा की बात करें तो वहाँ m1 और m2 लिखा होगा, ये देख सकते हैं m1 और m2 लिखा होगा क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान बन रहा है। अगेन अगर हम देखें तो वो मैंने मिटा दिया वैसे, वो ये है कि वो एंगल ऐसे बन रहा है कि m2 माइनस m3 बन रहा है, क्योंकि जिन दो लाइंस के साथ एंगल बन रहा है दरमियान, या यूँ समझिए कि दरमियान एंगल बन रहा है, यूँ वर्टेक्स इन दोनों स्लोप के बीच में है, इसलिए वही स्लोप जो एंगल होगा वो स्लोप हम पिक करेंगे। अल्फा है तो वो ये इन दोनों स्लोप के बीच में है, तो इसलिए इन दोनों स्लोप को पिक करेंगे। तो अब देखें m3 हमारे पास देखिए क्या है 1.67 है, m1 जो है 0.4 है, 1 इसी तरह प्लस इसी तरह m3 1.67 है और m1 0.4 है। इसमें से 0.4 माइनस कर दोगे तो आपके पास बनेगा 1.267 बचेगा, और 1 इसी तरह प्लस इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.668 आ जाएगा। अब इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो 1.668 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.67601 आ जाएगा। इसी का जब हम टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो हमारे पास 37 डिग्री आ जाएगा। अगेन बीटा हमारे पास m1 और m2, बीटा जो है m1 और m2 के बीच में है, इसलिए m1 और m2 स्लोप को यूज करेंगे। m1 जो है 0.4 है, m2 जो है 1.5 है, 1 इसी तरह m1 जो है वो 0.4, m2 जो है वो -1.5, देख सकते हैं -1.5, इनको ऐड किया 1.9, ये देखिए 1 इसी तरह प्लस माइनस माइनस 0.4 1.5 से तो 0.6 आ जाएगा, 1 में 0.6 निकालेंगे तो 0.4, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4.75 आ जाएगा। इसी का जब टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो वो 78 डिग्री आ जाएगा। देख सकते हैं अल्फा और बीटा दोनों एंगल हमारे पास आ चुके हैं, तो हम लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो अल्फा की वैल्यू पुट करो, बीटा की वैल्यू पुट करो, गैमा इसी तरह 180, इसी तरह इन दोनों को ऐड किया 115 हो गया, उधर जाके माइनस हुआ तो 65 डिग्री आ गया। अदरवाइज जो मैंने पहले बताया था कि हम 3 का भी गैमा वाला फार्मूला लगा के आप फाइंड कर सकते हैं, वो भी ठीक है, और इस तरीके से कर सकते हैं तो ये भी ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट 4 जो है स्लोप m1 -1, m2 0.8, m3 0 दे दिया। अगेन m3 की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दी, माइनस ये देखिए ये वाला माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, m1 की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस इसी तरह m3 0 है और m1 क्या है -1 है, 0 + 1 1 होता है, 1 प्लस माइनस माइनस 0 1 0, 1/1 हो जाएगा। तो ये अल्फा इधर ही टेंजेंट जाकर उधर इनवर्स हो गया, 1 / 1 1 होता है, टेंजेंट इनवर्स 1 जो 45 होता है। बीटा के लिए हमारे पास क्या है जी m2, देख सकते हैं कि m1 और m2 के दरमियान में बीटा है, इसलिए ये वाला लग रहा है। अब देखिए m1 -1 है, m1 देख सकते हैं -1 है, m2 क्या है 0.8 है तो -0.8 होगा, साइन चेंज नहीं होगा, 1 इसी तरह
अब देखें M1 आपके पास -1, M2 0.8, ये देखें -1 और -0.8 जो है वो -1.8 हो जाएगा। 1 इसी तरह प्लस माइनस माइनस 0.8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.8 हो जाएगा, और 1 में से 0.8 निकालेंगे तो क्या बचेगा जी, 2 बच जाएगा। अब देखो जब 1.8 को 0.2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। अब जब हम -9 का इन्वर्स लेंगे तो 83.659 इस तरह आ रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली दैट इज 84 डिग्री आ जाएगा। अब क्योंकि ये 84 जो है ये माइनस का एंगल है, तो एंगल माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको बताया कि जब भी एंगल माइनस आ जाए तो उसको 180 से माइनस करा लो। तो 180 में से जब 84 माइनस करेंगे तो 96 जो है हमारे पास असल एंगल आ जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अल्फा और बीटा दोनों आ गए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180, अल्फा और बीटा की जगह वैल्यू पुट की, ऐड किया 141 उधर जाके माइनस हो गया तो 39 डिग्री हमारे पास थर्ड एंगल आ गया। तो अल्फा बीटा गामा जो है तीनों एंगल फाइंड हो गए, और इसी के साथ ही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो स्टूडेंट हो गया जी कंप्लीट। उम्मीद कर 3 उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें ना क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है कि आप एंगल फाइंड करें बिटवीन लाइंस, मतलब फाइंड एंगल्स बिटवीन लाइंस, मतलब ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, मतलब इन दोनों लाइन की क्या है, एक इक्वेशन उसने दे दी है। कह रहे हैं कि इनके दरमियान जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है। तो देखो एंगल फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं जिसमें हमें दो यानी कि स्लोप की जरूरत होती है, स्लोप रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए हमने सबसे पहले इस इक्वेशन की भी स्लोप निकाल लेनी है और इस इक्वेशन की भी स्लोप निकालनी है। हमारे पास जो स्लोप की जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, y = mx + c। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी इक्वेशन में हमने y को सेपरेट कर लेना है, बाकी जो चीज सारा कुछ जो है वो इक्वलिटी के उस तरफ चला जाएगा। अब देखिए ये 2y इसी तरह रहा, इक्वल है ना, ये देखिए ये 3x जो है इधर जाकर माइनस हो गया, ये +5 भी उधर जाके माइनस हो गया। हमें देखो सिर्फ y चाहिए, 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, फालतू है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो 2 है इस 3 के नीचे भी डिवाइड होगा और इस 5 के नीचे भी डिवाइड होगा। तो अब आप देखें y इक्वल m की वैल्यू -3/2, x और प्लस c से मुराद है कि कांस्टेंट है, प्लस माइनस हो सकता है, साइन इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस है तो हो सकता है, इट डजंट मैटर, लेकिन ये है कि यहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट होगी, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। तो c की वैल्यू देखें 5/2 है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। तो इधर देखें x है, x के साथ की जो वैल्यू होती है ना वो हमारे पास स्लोप होता है, तो इसलिए m1 = -3/2 आ गया। इसी तरह हमने ये वाली इक्वेशन लिख ली, इसमें देखें ये 3y को उधर जाके प्लस कर दिया, ये 2x और सॉरी ये क्या है जी 2x, ये +8 है, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, ये मेरे पास क्या है +8 है, क्योंकि इसने तो इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। अब देखें इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया, तो इधर इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, दोनों शिफ्टिंग होती है तो फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अब ये देखा हमें y चाहिए, देखिए ना ये फॉर्म बनानी है, तो यहाँ हमें सिर्फ y चाहिए, 3 फालतू है, तो ये 3 इस 2 के नीचे भी डिवाइड होगा और ये 8 के नीचे भी डिवाइड होगा। अगेन y = mx + c, यानी x के साथ जो वैल्यू होती है वो m की वैल्यू है, दैट इज स्लोप, तो ये 2/3 जो है m2 की वैल्यू, m1 m2 की वैल्यू आ गई है। हमने यहाँ पर जो एंगल हमने फाइंड करना है उसका फार्मूला पुट कर दिया, m1 की जो m2 है, m2 की वैल्यू देखें 2/3 है, लिख दिया, माइनस क्या है m1 की वैल्यू क्या है, देखो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब देखिए 3/2 इसी तरह आ गया, ये 1 इसी तरह m2 की वैल्यू और m1 की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन थी तो मैंने कहा साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए मेरे पास क्या है कि ये मेन लाइन है, ये मेजर लाइन है, ये देखो मैंने लगा ली। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम जो है ना, इन दोनों का, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है इसलिए 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जब दोनों नंबर मिलकर एलसीएम बनाए, यानी उनका प्रोडक्ट एलसीएम हो, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ये वाला 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे ये देखिए 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखें क्या होगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा जी, 13 हो जाएगा, ठीक है, और 6 में से 6 क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, ये तो नीचे ये वाला माइनस देखिए ना, ये वाला 6 इसी तरह डिवाइडेड बाय, ये देखिए 1 - 1 आ गया, ठीक है, 1 - 1 आ गया, तो ये देखें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ tan थीटा = 13/6 डिवाइड बाय 0, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 13 डिवाइड बाय, ये मेन लाइन है, ठीक है, ये जो 0 है इसके नीचे आके इसके साथ जब डिवाइड होगा यानी कि तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास देखें अगर 13 अगर 6 भी लिख देना तब भी हमारे पास क्या है कि ये है ठीक, वो नहीं है। अच्छा, अगर कन्फ्यूजन हो रही है मैं आपको
यहाँ से आसान तरीका बताता हूँ। वो कैसे कि यहाँ पे फिलहाल मैं इसको रेज करके यहाँ कटिंग नहीं करता और आसान कर देता हूँ। देखिए 1 प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 और 6। अब देखिए अब ऊपर 13/6 आ गया, नीचे 6 एलसीएम ले लो। इस 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 6 1 जार 6 माइनस ये देखो क्या है 6 है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा जी 6 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा, क्योंकि 6 और 6 इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला 6 भी सेम आ जाएगा। अब ये देखिए ये वाला 6 इस 6 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 13 और नीचे क्या बचा 0, क्योंकि 13 के नीचे जो 6 था वो इस 6 के ऐसे 6 माइनस 6 के नीचे भी तो 6 था, ये वाला 6 दोनों एलसीएम है, दोनों डिनोमिनेटर है, दोनों कट गए, 6 माइनस 6 क्या होगा 0। तो जब भी किसी यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू नीचे यानी कि डिनोमिनेटर के नीचे क्या हो 0 हो तो वैल्यू अनडिफाइन होती है। तो ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 10 जो इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90, यानी टेंजेंट 90 पर क्या होता है अनडिफाइन होता है। तो इस तरह हमारे पास जो इसका पहला पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखें, उसने दो इक्वेशन दे दी। सबसे पहले हमारे पास है जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो पहले हम इस पूरी इक्वेशन को इस शक्ल में लेके जाएंगे। तो पहले तो जो x और माइनस एक्स है ना, इसको इनइक्वलिटी के उस तरफ सॉरी इक्वलिटी के उस तरफ ले जाओ, तो जो x है ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस हो जाएगा। हमें 2 भी नहीं चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके 2 यानी 1/2 हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा, यानी यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा। तो इसलिए 2 इधर जाकर 1/2 हो गया, और ये जो 2 है इसके नीचे यानी डिवाइड, यानी इधर कुछ भी नहीं था ना, आप यूँ समझिए कि यार इधर कुछ भी नहीं था, 1 तो था ही था ना, इसलिए 1/2 हो गया। ये 2 इस 6 के नीचे भी डिवाइड हो गया, तो 2 3 जार 6। अब देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में ये आ गया। तो x के साथ जो वैल्यू होती है जो m की, दैट इज स्लोप, यानी वो हमारी स्लोप होती है, इसलिए m1 हमारे पास स्लोप है -1/2। अब हमने दूसरी इक्वेशन ले ली, इसमें भी हमने क्या किया, इस -4y को उधर ले गए, पॉजिटिव हो गया, और ये 2x प्लस 9 इसी तरह। अब हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। जब दोनों चीज़ें शेफल होती हैं, दोनों वैल्यू शेफल होती हैं, तो साइन चेंज नहीं होते, इसलिए क्योंकि ये इधर आया ये इधर आया। अब देखें हमारे पास क्या है कि हमें 4 नहीं चाहिए, सिर्फ y चाहिए। तो 4 जो है इस 2 के नीचे भी डिवाइड कर दो, और ये 4 इस 9 के नीचे भी डिवाइड कर दो। 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, 1/2 प्लस 9/4। तो ये देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन गया। ये कांस्टेंट है और ये m है, तो ये m की वैल्यू दैट इज 1/2, m2 की वैल्यू, m1 और m2 दोनों की वैल्यू आ गई। अब एंगल्स बिटवीन लाइन जो है वो हमने फाइंड करना है, हमने फार्मूला लगा दिया, m1 की वैल्यू पुट कर दी, m2 की वैल्यू 1/2 है, m1 की वैल्यू -1/2 है। ये देख सकते हैं ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये क्या हो गया प्लस हो गया, और 1/2, 1 प्लस 1/2 m2 की वैल्यू और -1/2 m1 की वैल्यू। ये वाला प्लस इस माइनस को माइनस कर देगा, 1 1 जार 1 हो गया और 2 2 जार 4 हो गया। अब देखिए ऊपर हमने 2 एलसीएम ले लिया, क्योंकि इन दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर है, तो ऊपर वाला 1 प्लस 1 भी सेम आ जाएगा। अब देखें ये 1 और ये तो 1 1 जार 1 और 2 2 जार 4 हो गया। अब ये देखिए 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और ये नीचे 2। अब ये देखिए 4 एलसीएम ले लिया, इस 1 के नीचे कोई नंबर नहीं था, लिहाजा ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जार 4 हो गया। ये माइनस इसी तरह ये 4 और ये 4 क्या है आपस में सेम, यानी डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, इसलिए 1 इसी तरह आ जाएगा। 1 2 1 जार 2, तो ऊपर क्या बच गया 1, 4 में से 1 गया, 3/4 बच गया, 3/4। जब ये ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। अब जब 4 को डिवाइड करते हो 3 के साथ तो 1.33 आ जाता है। तो ये जो थीटा इधर ही रहेगा, ये टेंजेंट जाकर उधर इन्वर्स हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स 1.33 आप करते हैं तो 53.0 दैट इज 53 डिग्री आपके पास एंगल आ जाता है। तो यूँ हमारे पास इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। अच्छा, तो हमारे पास अगेन जो 4 का पार्ट 3 है, इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दी। हमने इसको पहले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में लेके जाना है। इस तरह ये जो -y है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो अब 6x प्लस 1 इसी तरह रहेगा। इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। अब क्योंकि दोनों ने जगह चेंज की, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो अब देख सकते हैं कि y इक्वल एम एक्स प्लस सी की शक्ल में आ गया। तो x के साथ जो वैल्यू होती है वो m की होती है, लिहाजा जो स्लोप है पहली इक्वेशन का दैट इज m1 वो 6 आ गया। अब ये वाली इक्वेशन हमने लिख ली,
-7y को उधर ले जाए और x + 12 को इधर रहने दें। इसको इस तरफ लिखते हैं, इसको इस तरफ लिखते हैं। अगेन दोनों क्योंकि चेंज हो रहे हैं इसलिए इनके साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये x के साथ कुछ भी नहीं था, 1 लगा दिया, यानी ना भी हो तो वहाँ पर 1 तो एग्जिस्ट करता है ना। अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर देखो 1 के नीचे भी डिवाइड हो गया और 12 के नीचे भी डिवाइड हो गया। अब ये इक्वेशन अगेन आ गई y = mx + c की शक्ल में। तो इसलिए x के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास स्लोप की वैल्यू होती है। तो m2 हमारे पास 1/7। देखें दोनों स्लोप हमारे पास m1 और m2 आ गई हैं। m1 इसी इक्वेशन की जो है स्लोप है और m2 इसी इक्वेशन की स्लोप है। फार्मूला लगा दिए, m2 की वैल्यू 1/7 है, ये देख सकते हैं, लिखिए, माइनस m1 6 है, इसी तरह 1, इसी तरह m1 की वैल्यू 1/7 और सॉरी m2 की वैल्यू 1/7 और m1 की वैल्यू 6। अब देखें यहाँ पे 7 हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, ये देखें हमने 7 एलसीएम ले लिया। ये 1 और 7 क्योंकि सेम है इसलिए ये 1 इसी तरह आ जाएगा। इस 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए ये वाला 7 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा। 7 6 42 हो गया। अब देखें ये इक्वल और ये वाली लाइन इसी तरह। अब ये देखें ये 7 एलसीएम आ गया। इस 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए 7 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 हो जाएगा। ये वाला प्लस इसी तरह, ये 7 इसी तरह और 6 1 6 इसी तरह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो नंबर है और ये जो एलसीएम है सेम है तो 6 1 6 ही हो जाएगा। ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर, या यूं समझिए कि एलसीएम है तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, 7 7 से कट गया। 42 में से 1 गया तो 41 बचा। 42 बड़ा है, साथ साइन माइनस करेगा। 7 + 6 13 हो गया। 41 को 13 पे डिवाइड करो तो -3.15 आता है। अब थीटा इधर, ये एंगल जब इधर जाएगा टेंजेंट तो टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। जब टेंजेंट इनवर्स 3.15 लेते हैं तो ये आपके पास -72 आ जाता है। अगेन एंगल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए जब भी आपका एंगल नेगेटिव आए तो उसको 180 में से माइनस कर दो। 180 में से ये जो -72 है माइनस करेंगे तो आपके पास एक्चुअल एंगल दैट इज 108 बिटवीन द लाइन्स, इन दो लाइन के दरमियान में 108 एंगल एग्जिस्ट करेगा। और इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन 4 था वो भी हो गया स्टूडेंट कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसमें कहीं किसी जगह कोई कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।